अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात की टेबल पहले सजाई गई थी, उसके अंदर फिर से जो दरारें पड़ना शुरू हो गई, तो यूं लगता है कि इसके अंदर दो पहलू समझ में आ रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ये लगता है कि ये अमेरिका और इसराइल की एक मिली जुली पॉलिसी है कि इस सारे मामले के अंदर ईरान को थका दिया जाए, या ट्रंप ये चाहता है कि किसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गेन करे ताकि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसका जो मामला है वो क्लियरली तौर पे उसके सामने आ सके। अभी तक ट्रंप की जो पोजीशन है वो उलझी हुई है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये जंग मेरे हक में बेहतर है, इसको जारी रखना मेरे हक में बेहतर है, या इसको रुकवाना मेरे हक में बेहतर है। और दूसरी तरफ इसराइल की जो पॉलिसी है कि वो चाहता है कि ये ग्रेटर इसराइल बने। तो वो जो नेतन्याहू साहब हैं, अब उस एक इंसान ने पूरी दुनिया का एक दफा क्या, पूरी दुनिया का मन उन्होंने खतरे के अंदर डाला हुआ है। पहले ये सोचा जाता था कि ये जो जंग है, ये जो ईरान की जंग है, ये खलीजी ममालिक हमारी जो रियासतें हैं इनके लिए इनकी मुआशी तबाही का बायस बनेगी। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर पूरी दुनिया अब ये सर्वे कर रही है कि उन्हें अब ये लगता है कि ये जो जंग है, इस जंग के असरात अब शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब चारों तरफ होंगे। और ये चारों तरफ से जो असरात होंगे, इसके अंदर ये जो दो कंट्रीज हैं, एक इजराइल और अमेरिका, इसको जिम्मेदार करार ठहराया जा रहा है। बिकॉज के असल में जिम्मेदार इसलिए ठहराया जा रहा है कि ये जंग की जो स्टार्टिंग जो किक थी, ये किक अमेरिका की तरफ से आई थी। और बाद में ये अमेरिका ने खुद कहा है कि ईरान हमारे लिए खतरा नहीं था, किसी किस्म का खतरा नहीं था, तो हमसे ये अटैक जो हुआ है ये गलत हुआ है। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इस कंफ्यूजन में है, उसे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रही किसी तरफ से भी कि इस जंग का रुकवाना उसके हक में बेहतर है या इसको जारी रखना उसके हक में बेहतर है। जब वो रुकवाते हैं तो इजराइल की तरफ से प्रेशर आ जाता है, अगर जारी रखते हैं तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ जाता है। इंटरनल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। और इजराइल की जो लॉबिंग है ये बहुत बड़ी लॉबी है, इसको आप ये ना समझें, ये इसका होल्ड पूरी दुनिया के अंदर है। ये जो बहुत बड़े बड़े हम जो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी टाइकून टाइप लोग हैं, ये इनके ही लोग हैं। और ये आज से तैयारी नहीं कर रहे, ये कोई इत्तफाकी जंग नहीं है कि बस ऐसे ही बस जज्बात में आके ये हो गई। ये प्री प्लान वर्क था और ये अरसा दराज से, ये सालों से इसका प्लान किया जा रहा था। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ईरान ने भी इसकी 20-22 साल तैयारी की है और 16-17 साल तो उन्होंने ऐसी टेक्निकल तैयारी की है कि जिसके अंदर उन्हें ये आइडिया था कि हमारे ऊपर ये मामला आएंगे और हमने इनको फेस करना है। और उन्हें अब इन्होंने भी तैयारी की करके रखी हुई थी और इसराइल की तरफ से भी तैयारी थी। लेकिन अमेरिका को यह लगता था कि ये चंद दिनों की गेम होगी, हम इसके ऊपर होल्ड कर लेंगे। लेकिन ये ग्रेटर इसराइल का जो प्रोग्राम था, ये इनकी जो प्लानिंग थी ये बहुत अरसे से जारी है। और इस प्लानिंग के अंदर
आपको ये लगता है कि ये शायद सिर्फ ईरान ही इनका एक टारगेट है? नहीं, ये जो तमाम खलीजी रियासतें हैं, सबसे पहले इन्हें मुआशी तौर पे कमज़ोर करना, फिर इनके ऊपर होल्ड करना, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता खुरच के खा जाना, ये इनका प्लान है। और ये प्लान इनका, हम यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर 60% वो कामयाबी हो गए। उसकी वजह यह है कि अब जो भी वो उसकी प्लानिंग होती है, हम खलीजी रियासतें पूरी दुनिया में कोई भी इसराइल के आगे नहीं खड़ा होने की जरूरत नहीं करता। कोई भी ये नहीं कहता कि इसकी जारियत को बंद करो, ये इसको रोकना चाहिए। ये कर क्या रहा है? ये पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ना कोई मुसलमान कंट्रीज है, ना कोई दीगर, बस सब ये कहते हैं कि ठीक है जी, अपनी अपनी एफर्ट करो इस जंग को रुकवाने में। अगर जंग हो रही है तो इसके बिहाइंड द सीन इसके कोई मामलात भी हैं ना, कोई वजूहात भी हैं। उन वजूहात पे भी गौर करना चाहिए, कौन क्या चाहता है। अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए। ठीक है, ईरान ने तो अपनी जो भी पॉलिसी थी वो वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा जी हम तो एटमी प्रोग्राम हासिल करना ही नहीं चाहते थे, ये हमारा मिशन ही नहीं था, हम तो अमन के दाई हैं। ठीक है, उन्होंने तो ऑलरेडी पहले ही ये कह दिया था। वो अब उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हम पूरी तरह से दिफा करेंगे। तो ये तो वही बात है कि अच्छा जो राजा होता है वो कभी जंग नहीं चाहता। अगर जंग के हालात पैदा हो जाए तो वह पीछे नहीं हटता। इसके साथ तो, ईरान के साथ तो ये हाल हुआ है। उनका तब भी फैसला दुरुस्त था, आज भी फैसला दुरुस्त है। लेकिन इनका फैसला तब भी गलत था, आज भी गलत है। ठीक है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला ये लोग करते हैं वो अब इनके गले की हड्डी बन रहा है। ये इनके लिए एक मुसीबत बनता चला जा रहा है। और अब ये इस सारे मामले में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं जो समझ ही नहीं आ रही। अब इस सारे इतने संजीदा मामले में मामला चल रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं, बिजनेसमैन ये देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इस चीज के ऊपर है कि ट्रंप कितना सीरियस है इस जंग को लेकर, और क्या इसके आने वाले वक्त में कैसे हालात पैदा होंगे। जबकि ये जंग बंदी का मामला पहले तय हुआ, एक टेबल टॉक हुई, इसके ऊपर फिर ईरान ने रजामंदी जाहिर की। उन्होंने कहा जी हम अपना आर्म्स खोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो भी मामलात होंगे वो एक शेड्यूल टाइप तय होंगे। उनका एक शेड्यूल था गालबन 60 दिन का। तो ये सारे मामले जब तय हुए तो फिर बीच में से ये एक शैतानी ऑप्शन, ये जो इसराइल की तरफ से फिर जारियत कर दी गई, फिर लेबनान के ऊपर हमले कर दिए गए। और ये देखें, आपको एक और बात बताता हूं, एक मरकजी बात आपको बताने लगा हूं कि ये जो इसराइल के हमले होते हैं ये उन लोगों पे होते हैं जो, मतलब ये नहीं, वो आर्मी के लोगों पे नहीं होते। ठीक है, ये सिविलियन के ऊपर करते हैं। अब ये सिविलियन के ऊपर हमला क्यों करते हैं? सिविलियन के ऊपर हमला इसलिए करते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन कमाल की बात है कि हाईलाइट लोग नहीं करते इस बात को। बहुत कम है जो इस बात को हाईलाइट करते हैं। ये सिविलियन के ऊपर हमला करते हैं ताकि सिविलियन जो होते हैं वो लोग डर के मारे इलाके को छोड़ जाए, खाली कर दें, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे हमारी जिंदगी खतरे में है। एक नॉर्मल आदमी जो अपने बच्चों के लिए रोजी कमा रहा होता है, अपने बच्चों को इज्जत के साथ लेके बैठा होता है, एक उसकी सुकून से एक रहायश होती है, वहां पे अचानक से बम आने शुरू हो जाएं, वहां पे हालात खराब हो जाएं, तो उसके पास सुबह इसके ऑप्शन नहीं होता कि वो एक सेफ जगह ढूंढे। तो ये जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, ये सिविलियन आबादी को अटैक करते हैं ताकि वहां से लोग हिजरत करने पे मजबूर हो जाएं, उस जगह को खाली करने पे मजबूर हो जाएं। और जब वो जगह खाली होती है तो ये उस पे इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और ये कब्जे में ले रहे हैं, ये इनकी पॉलिसी है। तो ये हालात है भाई, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो अब ईरान के साथ इसकी टेबल टॉक हुई थी,
तो बाद में जब ये जारी है तो आप ईरान ने दोबारा कह दिया है कि अब हम अपना हरमस दोबारा बंद कर देंगे। तो ये यकीन करें कि अब ये उस हालात, ऐसे हालात में दुनिया को लेके जाना चाहते हैं कि जहां पे कोई जरा सी भी कोई मिस्टेक पूरी दुनिया के लिए वबाल जान बन जाएगी। ठीक है, अब ईरान ये भी धमकी लगा देता है कि जब हमारा कोई बस नहीं चलेगा तो हम अंडरग्राउंड जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं उनको हम डैमेज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो केबल्स डैमेज होंगी तो जनाब ये नेट का सिस्टम दरम बरम हो जाएगा। तो ये इस पूरे एशिया का सिस्टम जो है वो नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, ये सारा सिस्टम दरम बरम हो जाएगा। ठीक है, सर्वर कोलैप्स कर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं कितनी कंपनियों का करोड़ों अरबों रुपए का डेली का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक वो कहते हैं कि हम सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी वो कुछ कुछ बहरी जहाज़ों को जाने दे रहे हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन ये है कि अब जो हालात ये बना रहे हैं, अब ये किसी एक तरफ जाएंगे या इंतहाई कशीदा जंग की तरफ जाएंगे या ये मामला तय पा जाएंगे। अब ये दोबारा मुज़ाकरात की टेबल टॉक हो रही है, लेकिन अब ये जो सूरत हाल है अमेरिका और इजराइल की, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार है। अब शायद ईरान कोई ऐसे गारंटर मांगेगा, और गारंटर इतने, खैर से पता नहीं अब कोई इतना बड़ा हौसला करेगा भी कि नहीं करेगा, कि जो ट्रंप की ज़हनी कैफियत है आजकल वो ये है कि उसने, आप देखें इटली की वज़ीर आज़म के बारे में कैसा बयान दे दिया। वो खुदा के बंदे, एक बाशऊर इंसान को ऐसी बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। अगर ये रियलिटी भी हो तब भी कोई इंसान जिस पोस्ट पे वो बैठा है ऐसी ट्वीट करना उसको नागवार लगता है। उसने तो कह दिया ये सरासर झूठ है। तो ये हालात है कि ये इनकी दिमागी कैफियत है और इसके पीछे दुनिया चल रही है। तो ये बातें, खैर वक्त के साथ साथ ये बात तो तय है कि शायद अमेरिका को कोई फतह नहीं कर सकता। पहले ये लोगों का ख्याल था, पहले ये दुनिया का ख्याल था, अब उन्हें ये लगता है कि अमेरिका खुद को ही फतह करने लगा हुआ है। मतलब ये है कि अब वो, उनके निज़ाम ही ऐसे आ गया है कि वो खुद ही अपने आप को एक तरह का डैमेज करने लग गए हैं कि अमेरिका की साख को जो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, अमेरिका की जो साख को नुकसान पहुंच रहा है इनकी वजह से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ये शायद वो याद रखेंगे, सदियों तक याद रखेंगे कि ये हुआ क्या है, कौन आया था। तो अब शायद ये भी है कि एक तरह से पूरी दुनिया को अब ये लग रहा है कि ये जो लॉबी है खासकर इजराइल की, ये अब दुनिया के हक में इसके फैसले बेहतर नहीं हैं, ये नुकसान का बायस बनेगी। तो ये अब काफ़ी मुल्कों में ये एक किस्म की सोच पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अब ईरान जो है वो किसी न किसी एक फैसले के ऊपर जाने वाला है। वो आन करीब कुछ ना कुछ ऐलान करेगा और कुछ ऐसा सरप्राइज देगा जो इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इजराइल हर दफ़ा जो है वो जंगबंदी की वायलेशन करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इंसान कब तक, एक सॉवरेंटी वाला मुल्क कब तक ये बात बर्दाश्त करेगा। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। या तो ये खत्ते के अंदर कशीदगी बहुत ज़्यादा इंतहा तक चली जाएगी या मामलात संभल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ अब होने वाला है अनकरीब। तो ये ट्रंप के मिड टर्म जो इलेक्शन अड़े हुए हैं, ये भी सिर्फ इसी वजह से अब ट्रंप कंफ्यूज है कि पता नहीं अब मेरे साथ होना क्या है। मैं जंग बंद करूं तो मेरे हक में बेहतर है, या जंग को मैं कंटिन्यू रखूं तब मेरे हक में बेहतर है। तो ये दोनों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है। सुबह कुछ उसकी सोच होती है, शाम को कुछ होती है। अब देखते हैं ये वो कौन सी करवट बैठता है।